हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट यानी पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, ये सीखना है। पार्टनरशिप में फाइनल अकाउंट बनते हैं वो सेम एज इट इज जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में 11th में बनते थे। मीन्स पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद तीसरा स्टेप होता है जो आपने सोल प्रोप्राइटर में 11th क्लास में नहीं दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी जो एडजस्टमेंट प्रॉफिट से ही हो सकती हैं उसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। मीन्स प्रॉफिट होगा तो ही पार्टनर उस प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, उसी प्रॉफिट से फिर वो सैलरी भी ले रहे हैं, उसी प्रॉफिट से कमीशन ले रहे हैं और प्रॉफिट का एक पार्ट वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्लियर? इसके लिए हमारा ये होता है, पार्टनरशिप फर्म में भी पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है। तुम्हें याद होगा तुमने 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट से 2 ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था। वो 2 ग्रॉस प्रॉफिट से P&L अकाउंट में बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है और P&L अकाउंट से 2 नेट प्रॉफिट आंसर आता है। वो 2 नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है। लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट या बाय नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, कुछ भी लिख दो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ एडजस्टमेंट ऐसी होती हैं जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप डेबिट साइड में नहीं शो कर सकते। इसका भी रूल वही है जो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का था। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का रूल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के रूल का सेम ही है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, प्रॉफिट एंड इनकम क्रेडिट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट है और जिसका रूल है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, प्रॉफिट और इनकम क्रेडिट। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो आप यहाँ डेबिट में नहीं लिख सकते, वो P&L अकाउंट के एक्सपेंस हैं। यानी चार्ज एक तरह से करने ही होते हैं, मस्ट बी चार्ज। वो क्या क्या है? वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। किसी पार्टनर ने फर्म को अपनी प्रॉपर्टी प्रोवाइड की है तो वो उसका रेंट लेगा, पार्टनर रेंट। और एक है अगर मैनेजर को कमीशन देने का प्रोविज़न है तो मैनेजर को कमीशन दी जाएगी। ये 3 ऐसे एक्सपेंस हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर जो लोन देता है उसके बदले उसे इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। ये हमने पार्टनरशिप डीड में सीखा है कि अगर डीड में नहीं भी लिखा हुआ तब भी इंटरेस्ट ऑन लोन जरूर मिलेगा, मिनिमम 6%। और अगर एक्ट में डीड में लिखा हुआ है परसेंटेज तो उतना ही मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन नेट प्रॉफिट से माइनस करना है क्योंकि ये फर्म का एक्सपेंस है। पार्टनर रेंट भी फर्म का एक्सपेंस है, नेट प्रॉफिट से माइनस होगा। मैनेजर कमीशन भी फर्म का एक्सपेंस है, नेट प्रॉफिट से माइनस होगा। ये 3 एक्सपेंस ऐसे हैं, या तो तुम बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ए रफ वर्क, क्लियर, या फिर आप यहाँ डायरेक्ट माइनस कर दो। हालांकि तीनों एक्सपेंस एक ही क्वेश्चन में नहीं होंगे। किसी में इंटरेस्ट लोन होगा, किसी में पार्टनर रेंट होगा, किसी में सिर्फ मैनेजर कमीशन होगी, मे भी 2 भी हो सकते हैं एक्सपेंस। लेकिन इन तीनों एक्सपेंस की थ्योरी ध्यान रखनी है। ये तीनों एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंस हैं जो इससे पहले बनता है, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। क्लियर? तो वो अकाउंट आप बनाओ रफ में या मत बनाओ, आपकी मर्जी। और सिंपल तो ये है कि यहाँ माइनस कर दो सीधे, बट आप यहाँ नहीं दिखा सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले है कि बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट से इंटरेस्ट लोन, मैं पार्टनर रेंट और मैनेजर कमीशन। ये 3 एक्सपेंस में अगर कोई एक्सपेंस है तो आप उसे माइनस करो और फिर नेट प्रॉफिट को यहाँ शो करो। अब इसी प्रॉफिट से एज पर डीड यानी डीड के अकॉर्डिंग
अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनर फर्म से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, सैलरी लेंगे, कमीशन लेंगे, जो भी, तो वो सब इस नेट प्रॉफिट से ही चार्ज होगा, नेट प्रॉफिट से ही एडजस्ट किया जाएगा। क्लियर? रूल मैंने बताया कि आपका एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, प्रॉफिट और इनकम क्रेडिट। तो पार्टनर फर्म से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर रहे हैं तो ये फर्म का एक्सपेंस है, तो कहाँ आएगा? डेबिट साइड। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर के मैंने इमेजनरी नाम लिखे हैं, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, राम श्याम, जो भी नाम है वो नाम लिखने हैं। अमाउंट यहाँ आएगा, फिर उसका टोटल। जैसे पार्टनर फर्म ने पार्टनर्स को सैलरी देनी है, डीड में लिखा हुआ है, तो सैलरी फर्म का एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस है तो कहाँ आएगा? डेबिट साइड। टू सैलरी, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट और टोटल। जो भी एक्सपेंस आएगा वो पर एनम का होगा, एक साल का। कई बार जो सैलरी दी होती है वो मंथली दी होती है, उसको 12 से मल्टीप्लाई करके फिर लिखना है। फिर इसके बाद कमीशन लिखा हुआ है डीड में कि जो पार्टनर जितनी ज़्यादा सेल करके देगा उसे कमीशन भी मिलेगी, ठीक है, 2-4% जो भी लिखा है। टू कमीशन, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, अमाउंट एंड टोटल। प्रॉफिट का एक पार्ट हम फ्यूचर के लिए सेफ रखेंगे, उसे हम बोलते हैं जनरल रिजर्व। प्रॉफिट का एक हिस्सा जनरली डिविजिबल प्रॉफिट लिखा होता है, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। यानी जो प्रॉफिट क्रेडिट से डेबिट घटा के आएगा उसका 10% हम रिजर्व में डालेंगे। 10%, 5%, जो भी रेट होगी, वो भी एक एक्सपेंस है, डेबिट में आ गया। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट। डीड के अकॉर्डिंग एक इनकम होती है, और इनकम ये एक ही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनर फर्म से विड्रॉ करेंगे तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को देंगे, फर्म की इनकम है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, अमाउंट एंड टोटल। रूल याद रखना है, अगर ड्राइंग की डेट ना हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ का चार्ज होता है। व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेट ओनली 6 मंथ। ठीक है, तो यहाँ तक है हमारा। इसमें मैंने एक्सपेंसेस और इनकम टोटल कितनी ट्रांजैक्शन है ये? 1, 2, 3, 4 और 5। इन 5 के अलावा कोई ट्रांजैक्शन नहीं आएगी, छठी कोई एंट्री नहीं है जो यहाँ आए, ये 5 एंट्री आती है बस। क्लियर? फिर मैंने बताया ये 3 एक्सपेंस ऐसे हैं जो यही माइनस होंगे। इन पार्टनर का इंटरेस्ट हो, पार्टनर का कोई रेंट लिखा हो, या मैनेजर कमीशन, वो तीनों ही माइनस करने हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के खर्चे हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए बनाना हो तो रफ में, और नहीं तो यहाँ डायरेक्ट माइनस। फिर क्रेडिट का टोटल करके और डेबिट में सारे एक्सपेंस घटा दो, आपका ये नेट प्रॉफिट आएगा। वो प्रॉफिट ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनकी रेशो में, जो भी रेशो क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है, जो भी रेशो दी होगी। और बाई चांस ना दी हो रेशो तो रूल है इक्वल, रेशो 3:2 है तो 3:2 में, ठीक है, 2:1 है 2:1 में, ना दियो तो रेशो इक्वल मानना है। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है, इस तरह आपको ये बनाना है। प्रेजेंटेशन चेंज कर सकते हैं आप, जैसे 2A इज कैपिटल, 2B इज कैपिटल, ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी पॉसिबल है, लिख सकते हैं, बट मेन आपको ऐसे ही मिलेगा लिखा हो जाकर। अब इसका आता है कि अगर इसकी जर्नल एंट्री करने की बात आ जाए तो जर्नल एंट्री कैसे करोगे? मैं एक एग्जांपल दे के देता हूँ। जैसे मुझे इसकी एंट्री करनी है, अब इसकी एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बनानी है, तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में लिखा है वो जर्नल में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट आपने ऐसे लिखी है एंट्री, तो आपको एक एंट्री और करनी पड़ेगी इसी की, क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। सेम ऐसी सैलरी की बनाओ, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। दूसरी सैलरी अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। तो हर केस की 2-2 एंट्री करेंगे, इस तरह से एंट्री बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, नंबर ऑफ जर्नल एंट्री काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी। बेटर है आप हर केस की एक एंट्री बनाओ, कंबाइन एंट्री, जो अलाउ भी है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इसकी अगर एंट्री बनाऊं तो मैं क्या बनाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू b's कैपिटल अकाउंट। ये P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू ए's कैपिटल टू b's कैपिटल, नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स। इस तरह से आप हर ट्रांजैक्शन की कंबाइन एंट्री कर सकते हो। नरेशन में बता दो, जैसे सैलरी के बनाओगे तो क्या बनाओगे, सेम P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू ए's कैपिटल टू b's कैपिटल बीइंग सैलरी अलाउड टू पार्टनर, P&L एप्रोप्रिएशन टू ए's कैपिटल टू b's कैपिटल बीइंग कमीशन अलाउड टू पार्टनर, P&L एप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की क्या बनाओगे, ए और बी यहाँ क्रेडिट है तो एंट्री में क्या हो जाएंगे, डेबिट, ए's कैपिटल डेबिट b's कैपिटल डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। वैसे सबसे पहली एंट्री इसकी होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में है तो जनरल में क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। फिर उसके बाद आप कैसे भी कर दो एंट्री, कोई इशू नहीं है। और लास्ट में ये होनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू ए's कैपिटल टू b's कैपिटल, एज इट इज जैसे ही करेंगे, और बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर्स। अगर जनरल आ जाए तो बेटर मेथड ये है कि आप पहले अकाउंट बना लें, सारा पूरी तरह से प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर लें, फिर उसको देख के जनरल बना लें। भले P&L एप्रोप्रिएशन आया नहीं है आपके मान लो पेपर में, बट आपको जनरल ही पूछी है, लेकिन ये वर्किंग नोट बना दो, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही है। तो बेटर है अकाउंट बना के रफ में और उससे फिर जनरल एंट्री पास करना थोड़ा सा इजी रहेगा। बाकी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो चीज़ पूछी है उसी के मार्क्स हैं, जो चीज़ नहीं पूछी उसके कोई मार्क्स नहीं है, चाहे आप करो वर्किंग में चाहे मत करो। बस ये है कि जो आपको सूटेबल मेथड लगता है वो ही करना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन गलत कुछ नहीं हुआ है। तो मैंने आज आपको ये बताना था कि P&L एप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। क्लियर। तो सबसे पहला होता है वो प्रॉफिट तो वही डिस्ट्रीब्यूट होगा जो लास्ट में बचेगा। तो उसके लिए पहले डेट के अकॉर्डिंग जो भी इनकम एक्सपेंस बने हुए हैं पहले वो चार्ज होंगे, फिर जो लास्ट में प्रॉफिट बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये मैंने आज आपको समझा। मैं इसके क्वेश्चन लूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ये मैं आज ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ।